समय की कीमत। एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध भ्रमण करते हुए एक गांव में पहुंचे। उसे गांव के लोग महात्मा गौतम बुद्ध को बहुत आदर करते थे। जब महात्मा गौतम बुद्ध उसे गांव में पहुंचे तो उनके प्रवचन सुनने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए। महात्मा गौतम बुद्ध ने प्रवचन समाप्त किया। तब उन लोगों में से एक व्यक्ति ने महात्मा गौतम बुद्ध से पूछा, हे महात्मा, कि समय की क्या कीमत है? तब महात्मा गौतम बुद्ध ने उसे व्यक्ति को इस कहानी के माध्यम से समय की कीमत बताई। एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वह बूढ़ा व्यक्ति अपने बेटे से बहुत परेशान था क्योंकि उसका बेटा बहुत ही नालायक था, समय की कद्र नहीं करता था। वह कोई काम नहीं करता था और बस गांव में इधर से उधर घूमता रहता था। तो एक दिन वह बूढ़ा व्यक्ति ने अपने बेटे को सबक सिखाने की सोचता है। उस व्यक्ति ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि बेटा, घर के अंदर अलमारी में एक घड़ी रखी हुई है, तुम उसे निकाल कर ले आओ। लड़का घर के अंदर गया और उस घड़ी को बाहर निकाल कर लाया। फिर उस व्यक्ति ने उस लड़के से कहा कि अब तुम एक काम करो, इस घड़ी को अपने साथ बाजार में लेकर जाओ और जितने लोग भी तुम्हें मिलेंगे सबसे तुम इस घड़ी की कीमत पूछ कर आना। अब वह लड़का उस घड़ी को लेकर बाजार में चला गया। उसने बाजार में सभी लोगों से उस घड़ी की कीमत पूछी। किसी ने उस घड़ी की कीमत 50 बताई, किसी ने 100 तो किसी ने 80। सभी लोगों ने उस लड़के को उस घड़ी की कीमत अलग अलग बताई और कई लोगों ने एक जैसी। वह लड़का अपने पिता के पास वापस आया और उस लड़के ने उस व्यक्ति से कहा कि पिताजी, सभी लोगों ने इस घड़ी की कीमत अपने हिसाब से बताई, किसी ने 50, किसी ने 100 तो किसी ने 80। अब उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, ठीक है, घड़ी को तुम अलमारी में रख दो और जाओ। अब अगले दिन फिर से उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उसे फिर से अलमारी से घड़ी लाने को कहा। लड़का फिर जाता है और अलमारी से घड़ी निकाल कर लाता है। और अब उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, जाओ और आज तुम इस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा है उसकी कीमत पूछ कर आओ। लड़के को समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिताजी उससे क्या करवाना चाह रहे हैं। वह दुखी मन से फिर से उस घड़ी को लेकर बाजार में चला जाता है और सभी लोगों से उस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा था उसकी कीमत पूछता है। लोगों को लगता है कि इस लड़के की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। कल यह घड़ी की कीमत पूछने आया था और आज समय की बहुत से लोगों ने उसे भगा दिया और कुछ लोग उस पर हंसने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे। अब लड़का परेशान हो जाता है और सोचता है कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी वह आखिरी बार एक बूढ़े व्यक्ति की दुकान पर जाता है। वह बूढ़ा व्यक्ति दुकान के काम में बहुत व्यस्त था। वह लड़के का सवाल सुनते ही समझ गया कि लड़का उससे क्या पूछना चाह रहा है। उस बूढ़े व्यक्ति ने अपना कुछ समय निकालकर लड़के से कहा, बेटा, यह जो समय है ना, जिसकी तुम कीमत पूछ रहे हो, इसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता है। तुम करोड़ों रुपए देकर भी अपनी जिंदगी का एक पल भी वापस नहीं ला सकते हो। इसीलिए इस वक्त का सही उपयोग करो। वक्त की एक अच्छी बात है और एक बुरी बात है। बुरी बात यह है कि वक्त गुजर जाता है और अच्छी बात यह है कि तुम उस वक्त को किन चीजों में गुजारते हो, यह तुम्हारे हाथ में होता है। सभी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, अमीर व्यक्ति के पास भी और गरीब व्यक्ति के पास भी। बस यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम उस वक्त से क्या नया कर सकते हो। तो अपने एक एक पल का हिसाब रखो कि तुम उन्हें किन चीजों में उड़ा रहे हो। उस बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर उस लड़के की आंखें खुल सी गई, मानो उसमें एक बड़ा बदलाव आ गया हो। और फिर वह अपने पिताजी के पास उस घड़ी को लेकर गया और उन्हें सारी बात बताई और उस दिन के बाद से उस लड़के की जिंदगी बदल गई। महात्मा गौतम बुद्ध की शिक्षा। समय अमूल्य है, वह कीमती है। तुम उसे खरीद नहीं सकते लेकिन तुम उसे इस्तेमाल कर सकते हो। तुम उसे रख नहीं सकते हो लेकिन तुम उसे खर्च कर सकते हो। और अगर एक बार तुम इसे गंवा देते हो तो तुम इसे कभी भी वापस नहीं पा सकते हो। तो अपने वक्त का सही उपयोग करो। सफलता का राज क्या है? एक बार एक युवा लड़का महात्मा गौतम बुद्ध के आश्रम आया। उस युवक ने महात्मा गौतम बुद्ध से पूछा, है महात्मा, की सफलता का राज क्या है? तो महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा कि अगर कल शाम को तुम मुझे नदी के किनारे मिलो तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि सफलता का राज क्या है। फिर वो युवक उस रात को सही से सो भी नहीं पाया। वो रात भर यही सोचता रहा कि कब मैं महात्मा गौतम बुद्ध से मिलूं और जल्दी से जाकर सफलता का राज जान लूं। फिर जैसे ही शाम होती है वह लड़का दौड़कर नदी के किनारे पहुंच जाता है
जब वह लड़का नदी पर पहुंचता है तो महात्मा गौतम बुद्ध पहले से ही वहां पर खड़े थे। वह युवक महात्मा गौतम बुद्ध से कहता है, आपने मुझे कहा था कि आप मुझे सफलता का राज बताने वाले हैं। इतना सुनते ही महात्मा गौतम बुद्ध उस युवक को पानी के अंदर ले जाते हैं। यह देखकर उस युवक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर कैसे सफलता का राज पता चलेगा। फिर अचानक महात्मा गौतम बुद्ध ने उस लड़के को पानी में डुबो दिया। थोड़ी देर में ही वह युवक सांस लेने को तड़पने लगा और झटपटाने लगा और पानी से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन महात्मा गौतम बुद्ध उसे युवक से अधिक ताकतवर थे। महात्मा गौतम बुद्ध ने उसे युवक को बहुत अच्छी तरह से उसको पकड़ रखा था। जब वह युवक बहुत ज्यादा ही तड़पने लगा तब उस आदमी ने उसको नदी से बाहर निकाल दिया। तब जाकर उसने थोड़ी चैन की सांस ली और फिर वह युवक महात्मा गौतम बुद्ध पर क्रोधित हो गया। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तो सिर्फ आपसे सफलता का राज जानना चाहता था और आप तो मेरे प्राण ही ले लेते। तब महात्मा गौतम बुद्ध ने उस युवक से पूछा कि पानी के अंदर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था? उस युवक ने कहा कि मैं सोच रहा था कि पानी से बाहर आकर कहीं से भी कैसे भी करके थोड़ी सांस ले सकूं। तभी महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा, बस यही सफलता का राज है। जब तुम किसी मकसद को पाने के लिए तड़प जाओ तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। कभी कभी आपने बच्चों को भी देखा होगा कि कैसे किसी चीज के लिए वह पूरे जी जान से जुटे रहते हैं और तब तक रोते रहते हैं जब तक उसे वो चीज मिल नहीं जाती। सफलता पाने के लिए अपना एक लक्ष्य निर्धारित करो और उसके पीछे लगातार मेहनत करो। यकीन मानो सफलता आपके कदम चूमेगी। महात्मा गौतम बुद्ध की शिक्षा। अगर आपको किसी चीज में सफलता प्राप्त करनी है तो आपको उसी काम के पीछे जी जान से मेहनत करनी है जब तक आपको सफलता मिल नहीं जाती। बस यही है सफलता का राज। नासमझ बेटा। एक गांव में एक लोहार रहा करता था। वह बहुत मेहनत किया करता था, दिन रात जलती भट्टी के सामने बैठकर काम किया करता था, जिसकी वजह से उसके घर में कभी पैसों की कमी नहीं आती थी। लेकिन उसका एक लाडला बेटा था जो उसके कमाए हुए पैसों को पानी की तरह खर्च किया करता था। यह बात लोहार को बहुत बुरी लगती थी, लेकिन वह करे भी तो क्या करे, वह उसका इकलौता बेटा था। वो उसे सीधे सीधे मना भी नहीं कर सकता था। लेकिन एक दिन लोहार ने अपने बेटे को सबक सिखाने के बारे में सोचा। वो अपने बेटे को पास बुलाता है और कहता है कि बेटा, आज के बाद तुम्हें मुझे हर रोज 10 रुपए कमा कर देना होंगे और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाओगे तो तुम्हें शाम का खाना नहीं मिलेगा। अपने पिता की यह बात सुनने के बाद लड़का बहुत अधिक परेशान हो जाता है और वह काम की तलाश में निकल जाता है। पूरा दिन बहुत भटकने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता तो वापस अपने घर लौट जाता है। लेकिन जैसे ही शाम होती है उसे अपने पिता की कही हुई बात याद आती है तो लड़का अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ से 10 रुपए लेकर अपने पिता को दे देता है। वह लोहार उन रुपए को लेकर जलती आग की भट्टी में फेंक देता है। फिर कुछ दिनों तक लगातार यही सिलसिला चलता रहता है। वो लड़का रोज अपनी माँ से 10 लेकर आता है और अपने पिता को दे देता है और उसके पिता उन पैसों को जलती आग की भट्टी में डाल देता है। लेकिन एक दिन उसकी माँ उस लड़के को पैसे देने से मना कर देती है और कहती है, बेटा, मैं तुम्हें रोज पैसे देती हूँ, तुम पैसों का क्या करते हो और रोज रोज मैं तुम्हारे लिए पैसे कहाँ से लाऊं? तुम पैसे अपने पिता से क्यों नहीं मांगते? तो माँ की ये बात सुनने के बाद वो लड़का और ज्यादा परेशान हो जाता है और वह एक बार फिर काम की तलाश में निकल जाता है। लेकिन बहुत भटकने के बाद भी उसे कहीं पर कोई काम नहीं मिलता। फिर वो अपने घर की ओर लौटने ही वाला था कि रास्ते में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है जिसके पास लकड़ियों का बड़ा सा गट्ठर था और वो किसी का इंतजार कर रहा था। तो वह लड़का उस बूढ़े व्यक्ति के पास जाता है और उनसे कहता है कि अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपकी लकड़ियों के गट्ठर को आपके घर तक पहुंचा सकता हूँ, जिसके बदले में आप मुझे 10 रुपए दे देना। लड़के की यह बात सुनने के बाद वो बूढ़ा व्यक्ति मान जाता है। उसके बाद वह लड़का उस बूढ़े व्यक्ति के लकड़ियों के गट्ठर को सर पर उठाकर चलने लगता है। लकड़ियों के गट्ठर में बहुत ज्यादा वजन था और वह लड़का इतना वजन जिंदगी में पहली बार उठा रहा था। इसके कारण वह पसीना पसीना हो जाता है और दर्द के मारे वह लड़का बहुत ज्यादा थक जाता है। लेकिन किसी तरह वो लड़का उस लकड़ियों के गट्ठर को उस आदमी के घर तक पहुंचा देता है और उनसे 10 रुपए लेकर सीधा अपने पिता के पास जाता है और अपने पिता को वो पैसे दे देता है। वो लोहार हर दिन की तरह उन पैसों को लेकर जलती आग की भट्टी में फेंकने ही वाला था
कि वो लड़का अपने पिता का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि पिताजी, शायद आप नहीं जानते यह पैसा कितनी मेहनत से आया है और आप इन्हें आग में फेंक रहे हैं। तो वह लोहार कहता है कि बेटा, यही बात तो मैं तुम्हें कब से समझाना चाहता हूँ कि मैं जो दिन रात इस जलती आग की भट्टी के सामने बैठकर मेहनत करता हूँ, मेरी इस मेहनत की कमाई को तुम पानी की तरह क्यों खर्च कर रहे हो? तुम्हें कब समझ आएगा कि पैसा बहुत कीमती होता है। पैसे को कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यह बात सुनकर उस लड़के को सारी बात समझ आ जाती है और वह लड़का उसी दिन से अपने पिता के साथ मिलजुल कर काम करने लग जाता है। माँ पिता के द्वारा किए गए एहसानों को उतारने के लिए उनके दुखों को समझें और जिंदगी में कामयाब इंसान बनें। अपने माता पिता की हमेशा कद्र करें। बिना संघर्ष जीवन नहीं। बिना संघर्ष जीवन नहीं। इस कहानी के माध्यम से महात्मा गौतम बुद्ध ने एक ऐसे इंसान को समझाया है जो अपने जीवन से बहुत परेशान रहता था। उसका मानना था कि पशुओं का जीवन मनुष्य के जीवन से बेहतर है, उन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती है। महात्मा गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति के सोचने का तरीका कैसे बदला और कैसे यह समझाया कि मनुष्य का जीवन ही सबसे बेहतर है। एक व्यक्ति एक रास्ते में तेजी से आगे बढ़ रहा था। अचानक वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से टकरा गया। इस पर दूसरा व्यक्ति क्रोधित होकर कहता है, अरे जानवर, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? अंधाधुंध आगे बढ़ते जा रहे हो। इस पर वह पहला व्यक्ति कहता है, काश आप जो कह रहे हैं वह सत्य होता, लेकिन दुर्भाग्य से मैं एक मनुष्य हूँ। इस पहले व्यक्ति की इस बात को सुनकर दूसरे व्यक्ति का क्रोध शांत हो गया। वह उस पहले व्यक्ति से कहता है, लगता है तुम बहुत अधिक दुखी हो, नहीं तो तुम सौभाग्य की बात को दुर्भाग्य की बात नहीं कहते, क्योंकि एक मनुष्य का जीवन मिलना तो बड़े सौभाग्य की बात होती है। मनुष्य का जीवन बड़ी कठिनाइयों से मिलता है और तुम इसे बेकार समझते हो और एक जानवर होना चाहते हो। तब वह पहला व्यक्ति कहता है, क्या आपने कभी एक जानवर को आत्महत्या करते देखा है? क्या आपने किसी जानवर को दूसरे जानवर को धोखा देते देखा है? क्या आपने किसी जानवर को अपने भविष्य और वर्तमान के लिए परेशान होते हुए देखा है? ऐसे में एक मनुष्य का जीवन सौभाग्य की बात कैसे हो सकती है? इससे अच्छा तो जानवरों का जीवन है, हम तो जानवरों से भी बदतर हालात हैं। वह दूसरा व्यक्ति कहता है, लगता है तुम बहुत दुखी हो, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। यदि ऐसा है तो इसका समाधान तुम्हें महात्मा गौतम बुद्ध के पास मिलेगा। तब पहला व्यक्ति कहता है, महात्मा गौतम बुद्ध कौन है? कोई सन्यासी है, महात्मा है या कोई ऋषि मुनि है? अगर इनमें से हैं तो वो मेरी कोई भी मदद नहीं कर सकते हैं। मैं ऐसे कई लोगों से मिल चुका हूं और इनके पास मेरी समस्याओं का कोई हल नहीं है। दूसरा व्यक्ति कहता है, इनमें से वह कोई नहीं है, लेकिन वह कौन है? ये तो मैं भी नहीं जानता हूं, बस इतना पता है कि जो भी उनके पास अपनी समस्याएं लेकर जाता है, उसका समाधान बड़ी आसानी से हल हो जाती है। जो भी उनके पास आता है अपने सारे दुख दर्द उनके पास छोड़कर चला जाता है। उस दूसरे व्यक्ति की बात सुनकर पहले व्यक्ति को लगा उसे महात्मा गौतम बुद्ध से मिलना चाहिए। तब वह व्यक्ति कहता है, अगर तुम कहते हो तो मैं उनसे भी मिलकर देख लेता हूँ। उनमें ऐसी कौन सी बात है जो वो किसी की भी समस्या का समाधान बड़ी ही सरलता के साथ कर देते हैं? इतना कहकर वह व्यक्ति अगले दिन ही महात्मा गौतम बुद्ध से मिलने के लिए निकल गया। 4 से 5 दिनों की यात्रा करने के बाद वह महात्मा गौतम बुद्ध के पास पहुंचे। मनुष्य जीवन अनमोल है। जब वह व्यक्ति महात्मा गौतम बुद्ध के पास पहुंचा तो देखा कि वे अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि इस पृथ्वी पर उपस्थित हर किसी का जीवन बहुत ही अनमोल है, परंतु मनुष्य जीवन सबसे ज्यादा अनमोल है। इसका उपयोग कर मनुष्य जीवन के उच्चतम श्रेणी पर पहुंच सकता है और इसी मनुष्य जीवन के कारण पशुओं से भी निचली स्तर पर आ सकता है। महात्मा गौतम बुद्ध का उपदेश समाप्त होते ही वहां पर जो लोग बैठे थे वह चले गए। उसके बाद वह व्यक्ति महात्मा गौतम बुद्ध के पास पहुंचा, प्रणाम करके कहता है, हे महात्मा, आप कहते हैं कि मनुष्य का जीवन अनमोल है। आखिर हम मनुष्य के जीवन में ऐसी क्या बात है?
हम मनुष्य के जीवन में कीमती होने जैसी क्या चीज है? बिना संघर्ष जीवन नहीं। हम चिंता करते हैं, परेशान रहते हैं, हम अपने भविष्य के लिए चिंतित रहते हैं, ऐसे ही कई तरह की समस्याओं से घिरे होते हैं। लेकिन आप क्या जाने, आप एक महात्मा हैं। आपने तो ये सारी चीजें त्याग दी हैं, इसलिए आप यह सभी बातें आसानी से कह सकते हैं। मुझे तो यही लगता है, मनुष्य का जीवन बहुत ही कठिन है, हमें इसे समाप्त कर लेना चाहिए। आपने कभी पशुओं को देखा है ना? वे न तो चिंता करते हैं और न ही उन्हें किसी तरह की तकलीफ होती है। न वे किसी परेशानी में रहते हैं, वे अपना जीवन मौज मस्ती से जीते हैं। न उन्हें अपने वर्तमान की चिंता होती है और न ही भविष्य की चिंता होती है। उन्हें ना ही किसी से धोखा मिलता है और ना ही किसी से शिकायत करते हैं। वे बस अपना जीवन जीते हैं और वहीं दूसरी तरफ मनुष्य ठीक इसके उल्टा अपना जीवन जीता है। मुझे तो यही लगता है कि मनुष्य का जीवन पशुओं के जीवन से भी बदतर है। मनुष्य जीवन एक श्राप है जो हमें मिला है। ऐसे में आपको मनुष्य जीवन में ऐसी क्या विशेषताएं नजर आती हैं जो आप लोगों से झूठ बोलते रहते हैं कि मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ जीवन है? महात्मा गौतम बुद्ध उस व्यक्ति की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुन रहे थे और उसकी मनोदशा को समझ रहे थे। आखिर में महात्मा गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, पुत्र, तुम अपने जीवन के संघर्षों से भाग रहे हो। यदि तुम संघर्ष करोगे ही नहीं तो जीवन सफल कैसे बनेगा? और जब हम संघर्षों से भागते हैं तो हमारा जीवन दूसरों के अधीन हो जाता है और हमें दूसरों के अनुसार चलना पड़ता है। इसलिए हमें अपने जीवन के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ता है। महात्मा गौतम बुद्ध के मुख से इस बात को सुनकर वह व्यक्ति आश्चर्य में पड़ गया। तुरंत ही वह महात्मा गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और उनके चरणों में जा गिरा। उसने कहा, हे महात्मा, आपको कैसे पता चला कि मैं अपने जीवन में संघर्षों से भाग रहा था? मैं समस्याओं से बचना चाहता हूं और मेरे जीवन में जब भी कोई समस्या आती है तो मैं उसका सामना नहीं कर पाता, बल्कि मैं उसे छोड़कर भाग जाना चाहता हूं। महात्मा गौतम बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हें लगता है पशुओं का जीवन हमसे लाख गुना अच्छा है, क्योंकि वह अपना जीवन खुद समाप्त नहीं करते हैं। वे ना किसी को धोखा देते हैं, ना ही भविष्य की चिंता करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि उनके जीवन में संघर्ष नहीं है। उनके जीवन में तो जन्म से लेकर मृत्यु तक संघर्ष ही संघर्ष होता है। जब वह छोटे होते हैं तो उन्हें अपनी जीवन का खतरा होता है, जिससे वो बचते रहते हैं, और जब वे बड़े होते हैं उस समय अपना पेट भरने के लिए संघर्ष करते हैं, चाहे उनके सामने कोई भी क्यों न हो, उनके सामने कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न हो, लेकिन वे संघर्ष करने से पीछे नहीं हटते। हम मनुष्य छोटे छोटे संघर्ष से डर जाते हैं। अगर हम मनुष्य उन पशुओं की तरह संघर्ष करना सीख जाए तो हमारा जीवन अपने आप सफल हो जाएगा। इतना संघर्ष अगर एक मनुष्य अपने जीवन में कर ले तो जो चाहे वो हासिल कर सकता है, जबकि इतना संघर्ष करने के बाद भी पशु अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता है। दुनिया का एक बहुत बड़ा सत्य यह भी है, बिना संघर्ष जीवन नहीं। तब महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा, बिना संघर्ष के जीवन चल ही नहीं सकता, चाहे वह कोई राजा हो या भिखारी, सबके जीवन में संघर्ष तो होता ही है। जो भी इन कठिन परिस्थितियों के खिलाफ संघर्ष नहीं करता, चाहे वह मनुष्य हो या पशु, उसका नष्ट होना तो तय है। तब उस व्यक्ति ने पूछा, हे महात्मा, क्या आप मुझे कोई ऐसी चीज दे सकते हैं जिससे मेरे जीवन के सभी संघर्ष हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएं और मेरा जीवन हमेशा हमेशा के लिए सुखमय बन जाए? उस व्यक्ति की इस बात को सुनकर महात्मा गौतम बुद्ध फिर से मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, पुत्र, मैं तुम्हें वो चीज तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें वहां तक पहुंचने का रास्ता जरूर बता सकता हूं। यदि तुम वहां तक पहुंचने का संघर्ष कर लो तो तुम वहां तक पहुंच जाओगे और तुम्हें वह चीज भी मिल जाएगी। लेकिन मेरी एक और बात याद रखना, ऐसा नहीं है कि इसके बाद से तुम्हारे जीवन से परेशानियां और समस्याएं खत्म हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में परेशानियां और समस्याएं तो आएगी, लेकिन उनका प्रभाव तुम पर बहुत कम हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में कोई तुम्हें कितना भी दुख देने का, धोखा देने का प्रयत्न क्यों न करे, तुम्हें कभी भी धोखा नहीं मिलेगा। वह व्यक्ति दोनों हाथ जोड़कर कहता है, हे महात्मा, बताइए वह चीज क्या है और मुझे कहाँ मिलेगी?
मैं उस चीज को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं अपनी पूरे तन मन से प्रयास करूंगा, लेकिन उस चीज को हासिल करके ही रहूंगा। महात्मा गौतम बुद्ध बोले, सोच लो पुत्र, एक बार तुमने उस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया तो उस पर चलते ही रहना होगा जब तक कि तुम अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं लेते। और यह रास्ता अत्यधिक संघर्षों से भरा होगा। क्या अब भी तुम अपनी मंजिल को प्राप्त करना चाहते हो? तब वह व्यक्ति कहता है, आप मुझे वह रास्ता बताइए, मैं उस रास्ते पर चलूंगा। मैं अपने अंतिम सांस तक संघर्ष करूंगा और उस चीज को हासिल करके ही दम लूंगा। समाधान। महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा, उस चीज का नाम है शांति, जो तुम्हारे मन के भीतर गहराइयों में है। हमारे मन की गहराई में शांति छिपी हुई है। तुम्हें अपने मन की गहराई में उस शांति को खोजना होगा। उस शांति के लिए कठिन संघर्ष करना होगा। अगर तुम अपने रास्ते से नहीं भटके तो तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम चाहते हो। महात्मा गौतम बुद्ध की बात सुनकर वह व्यक्ति कहता है, मुझे लगा आप कोई ऐसी वस्तु का नाम बताएंगे जिसे मैं हर हाल में हासिल कर लूंगा और उसके बाद मेरा जीवन सुखमय बन जाएगा। आगे वह व्यक्ति कहता है, इस संसार में ऐसी कोई चीज नहीं जिसे खोजा नहीं गया हो और खोजा नहीं जा सकता है, लेकिन मैं अपने मन के भीतर कैसे जा सकता हूँ? वहां जाने का ना ही कोई रास्ता है और ना ही वहां तक कोई सवारी जाती है। फिर कुछ देर सोचने के बाद वह व्यक्ति कहता है, हे महात्मा, आप मुझे बताइए कैसे मैं उस रास्ते पर चलकर अपने मन की गहराइयों में शांति को ढूंढ सकता हूँ। इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली क्या है? महात्मा गौतम बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली क्या है? तब वह व्यक्ति कहता है, सबसे शक्तिशाली धनवान व्यक्ति है जिसके पास सब कुछ है और उसे किसी बात की कोई चिंता नहीं है। तब महात्मा गौतम बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली है इच्छा शक्ति। इच्छा ही इस दुनिया को चला रही है। जो कोई भी कार्य कर रहा है वह सब उसकी इच्छा का परिणाम है। एक इच्छा ही है जो किसी भी व्यक्ति को धूल में मिला सकती है, और इच्छा ही वो वस्तु है जो किसी भी व्यक्ति को उसकी मंजिल तक पहुंचा सकती है। इस संसार में जो कोई भी आया है, जहां कहीं भी है, जिस भी परिस्थिति में है, वह उसके इच्छा के अनुसार ही है। फिर महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं, मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि मनुष्य अपनी इच्छाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं कर पाता है। इसलिए उसके जीवन में वह सभी घटनाएं घटती रहती हैं जो उसे नहीं चाहिए होता है। मन की बुरी इच्छाएं हमें बुरी चीजों की तरफ खींचती हैं और अच्छी इच्छाएं अच्छे चीजों की तरफ खींचती हैं। हमारे जीवन में हमें क्या चाहिए, यह केवल हम अपनी इच्छा से ही निर्धारित कर सकते हैं। मन को शांति कैसे मिलेगी? तब वह व्यक्ति कहता है, क्या मैं यह इच्छा करूं कि मुझे मेरे मन के भीतर की शांति मिल जाए तो क्या वह मुझे मिल जाएगी? महात्मा गौतम बुद्ध बोले, हे पुत्र, इस संसार में सबसे शक्तिशाली चीज इच्छा अवश्य है, परंतु मनुष्य ना जाने क्यों अपने जीवन में तरह तरह की इच्छाएं पालता है, लेकिन उसकी सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं, क्योंकि उस इच्छा को पूरा करने के लिए एक और चीज की जरूरत पड़ती है, और उस एक चीज की कमी मनुष्य के जीवन में हमेशा बनी रहती है। क्या तुम इसके बारे में जानते हो? वह व्यक्ति बोला, हाँ महात्मा, मैं जानता हूँ। महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं, पुत्र, वो वस्तु संकल्प है, क्योंकि संकल्प के बिना इच्छा व्यर्थ है। संकल्प के बिना तुम कितनी भी बड़ी इच्छा क्यों न कर लो, लेकिन वह कभी पूरी नहीं हो सकती। संकल्प जितना मजबूत होगा, तुम्हारी इच्छा भी उतनी ही जल्दी पूरी होगी, और संकल्प जितना कमजोर होगा, तुम्हारी इच्छा भी उतनी ही कमजोर होगी। तब वह व्यक्ति बोला, अगर मैं दृढ़ संकल्प लूं तो क्या मुझे शांति मिल जाएगी? तब महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा, संकल्प भले ही इच्छा को शक्ति प्रदान करता है, लेकिन इच्छा और दृढ़ संकल्प ले लेने के बाद भी व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाता है। वह रास्ता में भटक जाता है और थक हार कर अपने संकल्प को छोड़ देता है। तब महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं, किसी भी रास्ते पर चलने के लिए उस रास्ते का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और वह ज्ञान हमें उस रास्ते पर चलकर ही मिल सकता है। जब हम उस रास्ते पर चलते हैं तो छोटी छोटी दिक्कतें, परेशानियां तो आते जाते रहती है, और हम उन छोटी छोटी परेशानियां में फंस कर रह जाते हैं और हमारा संकल्प टूट जाता है।
हमारी इच्छाएं उन छोटी छोटी समस्याओं के आगे कमजोर पड़ जाती हैं और हम हार मान लेते हैं। हमारा पूरा जीवन उसी समस्याओं के इर्द गिर्द घूम कर रह जाता है। इस पर वह व्यक्ति कहता है, मैं आपकी बातों को समझने का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपकी बहुत कम बातें मुझे समझ आ रही है। तब महात्मा गौतम बुद्ध उसे समझाने के लिए कहते हैं, मान लो तुम्हें किसी गांव में जाना है, किसी व्यक्ति से मिलना है और तुमने ये संकल्प लिया है कि तुम उस व्यक्ति से मिलकर ही रहोगे। परंतु काफी वक्त तक ढूंढने के बाद भी ना ही तुम उस गांव को खोज पाए और ना उस व्यक्ति से मिल पाए, तो ऐसे में तुम क्या करोगे? तब व्यक्ति कहता है, हे महात्मा, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं जीवित हूँ और वह व्यक्ति भी जीवित है और मुझे गांव पता है, तो मैं किसी भी हालात में उस व्यक्ति से मिलकर ही आऊंगा। तब महात्मा गौतम बुद्ध बोले, अगर तुम्हें उस व्यक्ति का नाम पता है, गांव का नाम भी पता है, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता है कि वह गांव किस दिशा में है, तो ऐसे में तुम कौन सा रास्ता पकड़ोगे? मान लो, यदि तुमने किसी विपरीत दिशा को पकड़ लिया, क्या वह दिशा तुम्हें उस गांव तक ले जाएगी और क्या तुम उस व्यक्ति से मिल पाओगे? तब वह व्यक्ति बोला, ऐसे तो मिलना अत्यंत मुश्किल हो जाएगा। तब मुस्कुराते हुए महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा, मैं कब से तुम्हें यही समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, हमारे अंदर इच्छा और संकल्प होने के बावजूद सही रास्ते का ज्ञान होना आवश्यक है। शांति को खोजने का रास्ता हमारे भीतर ही होता है। तुम अपने भीतर की शांति को खोजने के लिए ध्यान के रास्ते पर आगे बढ़ो। जब तुम इस रास्ते पर आगे बढ़ोगे, तो तुम्हें छोटी छोटी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, उनसे संघर्ष करना होगा क्योंकि वह रास्ता तुम्हारे लिए बिल्कुल नया होगा। अगर तुम इन सारी मुश्किलों से लड़ते हुए अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहो, तो तुम भी अपने मन के अंदर तक पहुंच जाओगे और वहां पहुंचने के बाद तुम्हें किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ना ही तुम्हें कोई धोखा दे पाएगा और ना ही कोई तुम्हें दुख पहुंचा पाएगा। फिर महात्मा गौतम बुद्ध कुछ देर मौन रहने के पश्चात कहते हैं, जब तुम अपने मन की शांति को प्राप्त कर लोगे तो एक जानवर तो नहीं रहोगे, परंतु तुम्हें भी वर्तमान और भविष्य की चिंता नहीं सताएगी, तुम तो बस अपने शांति में मग्न रहोगे। हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कई सारी समस्याओं से जूझते रहते हैं और थक हार कर आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध की शिक्षा। मनुष्य का जीवन कितना मूल्यवान होता है और हमें अपने जीवन की मूल्य को समझना चाहिए।